हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी डाउट है कि भाई कैसे बाय हार्ट करे सर, 2 लेक्चर्स हो गए, 3 लेक्चर्स हो गए, फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपल भाषा में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि सोर्सेस, पैसा आने का जरिया और जाने का जरिया कितना है, बस ये याद रखना है। तो हमारे पास पहला हेडिंग होता है फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब पैसा आने का जरिया कितना है, दो ही है, ए बी। ए है खुद का पैसा यानी कि ओन फंड, पहले लेक्चर में बाहर यही किया है, और दूसरा है बोरोड फंड। आ गया दो जगह से। अब ओन फंड के अंदर टाइप होता है, ओन फंड के अंदर 3 चीज है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये दोनों में ये चीज खाली क्या करना है, माइनस करना है। रिजर्व सरप्लस ऐड होता है शेयर होल्डर फंड में, तो जो आंसर आएगा वो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल ऑफ ओन फंड। बात समझ में आ गया क्या? बोरोड फंड सिंगल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर सिस्टम की बात करेंगे तो इधर आएगा सिक्योर्ड लोन, इधर आएगा अनसिक्योर्ड लोन, बस 2 हेडिंग, नहीं तो खाली बोरोड फंड है। इन दोनों अमाउंट का जब टोटल आएगा तो इसे कहते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया लायबिलिटीज टोटल, खत्म। अब पैसा आ गया तो पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 है। पहला है फिक्स असेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट के बाद है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के अंदर फॉर्मूला है, पहला है करंट असेट, दूसरा है करंट लायबिलिटीज। करंट असेट में क्या करना है, करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। बात समझ में आया? तो आंसर आएगा वर्किंग। इन तीनों अमाउंट को ऐड करो, एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा। समझा? तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, क्वेश्चन आएगा तो आपको मार्किंग करना इसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इन 3 में से तो ये सब ओनर फंड में जाएगा, ये 2 है इधर जाएगा बोरोड फंड। फिक्स असेट है तो एफ ए लिखोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है, कोई सोचना नहीं है। करंट असेट के लिए करंट असेट, करंट लायबिलिटीज के लिए करंट लायबिलिटीज। इतना ही मार्किंग करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन देखते क्या दिया है। Following is a balance sheet as on 31st of March 2014 in the books of accounts of Mrs. Mangao Machine. You are required to prepare vertical balance sheet for the financial analysis for the same. हो सकता है ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ना हो, क्योंकि ये पुरानी टेक्स्ट बुक का सम है। नए टेक्स्ट बुक में हो सकता है भाई सिलेबस से निकाल दिया या कुछ प्रैक्टिस कर रहे तो अपन पढ़ रहे खाली। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या दिया। पहला दिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्ड आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्ड मतलब फिक्स चीज होता है, कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये आपके लिए एक तरह का फिक्स असेट है। क्या है, फिक्स असेट है। तो वहां पे एफ ए लिखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज माय फिक्स असेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 15% टर्म लोन। अब लोन लिया मतलब बोरोड फंड में जाएगा, तो बी एफ लिख दो वहां पे, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कल हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को करंट असेट में इंफॉर्मेशन मिसिंग था, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, मार्केट, तो जरा ध्यान रखना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं। तो इसे हम अज्यूम करेंगे लॉन्ग टर्म और इसे हम अज्यूम करेंगे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट असेट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। फर्क समझ रहा है क्या? लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म है तो करंट असेट। क्लियर? इन शॉर्ट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगा,
ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हुआ। कल के क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को करंट असेट में लिखा है, आप उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी लिख सकते हो। वहां पे इंफॉर्मेशन मिसिंग था इसलिए अपन ने इसको वैसा ले लिए, बट अभी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट का। बात समझ में आया क्या? याद रहेगा। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में, और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट करंट असेट के अंदर। तो वहां पे CA करंट असेट लिखेंगे। MWAT पेबल बोला है, पेबल है मतलब आपकी लाइबिलिटीज है। कौन सी लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म हुआ ना ये MWAT पेबल, तो करंट लाइबिलिटीज। फिर बाद में लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? असेट, फिक्स असेट होगा। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज। बैंक बैलेंस ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस मतलब करंट असेट है, असेट है, क्या बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करोगे? असेट में से माइनस करोगे। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट, सॉरी TDS आगे दिया है रेंट के लिए, कल हमने किया था इसके बारे में। TDS ऑन सैलरी टू द स्टाफ क्या है? लाइबिलिटीज है ना, अपने को पे करना जाएगा। लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स, डेटर्स क्या है आपका? करंट असेट है। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? एक मिनट ना बेटा, उसके बाद क्या दिया आपको? कैपिटल। कौन सा कैपिटल है भाई? यहाँ पे कैपिटल, सिर्फ कैपिटल दिया। कैपिटल कहां चले जाएगा? लाइबिलिटीज में। कौन सा लाइबिलिटीज? शेयर होल्डर फंड की लाइबिलिटीज। कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैपिटल हमारा क्या है? शेयर होल्डर फंड है। बात समझा क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कहां जाएगा प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है। स्टॉक करंट असेट है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, करंट असेट होगा, फिक्स असेट थोड़ी हो सकता है वो। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोगस असेट मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेबिट बैलेंस मतलब माइनस होगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस होगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब ये तो डन हो गया। अब हम क्या करने वाले? अब हम पोस्टिंग करने वाले, क्योंकि मालूम पड़ गया खाली पोस्ट करो और टॉपिक खत्म होता है। तो पहला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड से। ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से देंगे, पहले सोर्सेज बाद में एप्लीकेशन। तो सोर्सेज में ओन फंड, ओन फंड में पहला क्या आने वाला है? शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर तो नहीं है बट कैपिटल है, यहाँ पे शेयर होल्डर की जगह पे कैपिटल लिखो तो चलेगा क्या? बात समझा मैंने क्या किया? क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस है इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला है? कैपिटल। कितना दिया कैपिटल का अमाउंट? देखो जरा, कैपिटल आपको मिला है कुछ अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट 5 लाख, 5 लाख है कैपिटल। चलिए 5 लाख लिख दिया मैंने कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड करते हैं क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस, है या नहीं? और रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस ही आया है, और कोई रिजर्व्स है क्या? देख लो, कोई रिजर्व ओन फंड में कुछ भी आने वाला है क्या? नहीं, वहां पे एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 4,70,000। तो भैया यहाँ पे 4,70,000 माइनस करेंगे इसमें क्या? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसमें कौन सा एक्सपेंस है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। 3 अमाउंट आ गए। इससे अपने को ओन फंड मिलेगा, शेयर कैपिटल एड रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस, अपने को मिलेगा टोटल ऑफ ओन फंड। कितना आ रहा है देखो जरा, 10 माइनस कर दो 4, 9,60,000, 9,60,000। ये कौन से कॉलम में चले जाएगा? लास्ट कॉलम में, 9,60,000। पहला पार्ट डन। फिर उसके बाद क्या फाइंड करने का? बी बोरोड फंड। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा बी बोरोड फंड। यहाँ पे बोरोड फंड। चलिए बोरोड फंड में कितना बोरोड फंड है जरा चेक कर दे। तो बोरोड फंड में एक ही बोरोड फंड है आपका। वेरी गुड। 15% टर्म लोन। कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दूं चलेगा? और कुछ है क्या? नहीं। तो अब इसका दोनों का टोटल लेना पड़ेगा। इसे हम लोग कहेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना? 15,60,000 हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल। अरे बात समझा? डन। अभी नेक्स्ट हेडिंग कौन सा आएगा? पैसा आ तो गया 2 जगह से, अब जाएगा 3 जगहों पर। यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जरा चेक करते, सबसे पहला क्या आता है?
तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा फिक्स असेट, आया नहीं, यहाँ पे पहला हेडिंग डाल देता हूं फर्स्ट फिक्स असेट। अब फिक्स असेट के अंदर टैंजेबल और इनटैंजेबल दो होता है, बट यहाँ पे ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सारे फिक्स असेट ही आपके वो भी टैंजेबल इन नेचर है। नीचे से देख लेता हूँ, पहला है प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है मुझे, तो स्टार्ट कर देता हूँ भाई, प्लांट एंड मशीनरी लिख लेता हूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितना है 4,50,000, पहले कॉलम में लिख रहा हूँ 4,50,000। फिर उसके बाद सेकंड फिक्स असेट कौन सा है देखो जरा, उसके बाद फिक्स असेट प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डिटेल्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड बिल्डिंग 8,40,000। उसके बाद क्या है जरा चेक करते, 8,40,000 के बाद लैंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कैपिटल फंड, कैपिटल WIP, रुक जाओ पहले डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे, बाद में लिखेंगे उसे, क्योंकि कैपिटल फंड में डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, तो इसका टोटल आ जाएगा 12,90,000। ये टोटल फिक्स असेट में टैंजिबल इन नेचर है ये सब, 12,90,000 टोटल, माइनस करेंगे इसमें लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया 2,51,000, यहां पे 2,51,000 माइनस कर देंगे तो अपने को टोटल टैंजिबल एसेट आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, यहां पे माइनस कर दो 10,39,000 बराबर है, ये टैंजिबल हुआ। इसके अंदर हम लोग को और एक चीज ऐड करने का, क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है बोलो, कितना 2,80,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फिक्स असेट मिल जाएगा, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 9, 8, 3, 11 और 1, 3, 13,19,000 आया नहीं, 13,19,000 डायरेक्टली बाय 13,19,000। एनी डाउट इन दिस, ये हो गया। अब बढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड हेडिंग पे जाएंगे, बी क्या है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है डैश। थर्ड हेडिंग क्या है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कुलदीप क्या क्या आने वाला है, तो पहला आएगा करंट असेट, हाँ यानी कुलदीप, हाँ वेरी गुड, कर बढ़ते करंट असेट में, करंट असेट में देखते क्या क्या दिया, तो करंट असेट में सबसे पहला मुझे दिख रहा है यहाँ पे करंट असेट क्रेडिट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, यस, तो यहाँ पे मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केट इन्वेस्टमेंट कितना है 1,00,000। उसके बाद बैंक बैलेंस, कितना है बैंक बैलेंस, कितना 35,000। फिर उसके बाद चेक करो टीडीएस ऑन रेंट पेड है, डेटर्स दिख रहा है ना, चलिए डेटर्स कितना है, डेटर्स 8,15,000 बराबर है। उसके बाद दिख रहा है मुझे स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक आ जाएगा, ये सब करंट असेट है मार्किंग किया हुआ है, तो स्टॉक 2,70,000। उसके बाद करंट असेट की बात करेंगे तो स्टॉक के बाद क्या दिख रहा है मेरे को, रेंट रिसीव इन एडवांस। देखो समझो पहले क्या ये रेंट एडवांस में मिल गया है, ये असेट हो सकता है क्या, मुझे रेंट एडवांस में मिला है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, तो रेंट रिसीव एडवांस क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। बात समझ में आया क्या, तो रेंट रिसीव एडवांस मेरा क्या है, करंट लायबिलिटीज है, वो तो आएगा नहीं। उसके बाद ये प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गया, मतलब करंट असेट तो इतना ही है, इसका टोटल ले लो करंट असेट का, टोटल करंट असेट 1,00,000, 2,00,000, 2,10,000, 11,00,000 और 50, 12,20,000 देख लो, 12,20,000 बराबर है, 12,20,000, 12,20,000 समझ में आया क्या। अब सेकेंड हेडिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में देखते क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज के अंदर नीचे से स्टार्ट करता हूँ, वहां पे है स्टॉक हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, कैपिटल हो गया, डेटर्स हो गया, टीडीएस रेंट पेड
तो यहाँ पे टीडीएस ब्रैकेट में रेंट पेड पे आ जाएगा। कल हमने इसके ऊपर किया है सब, बताइए कितना टीडीएस, 20,000। फिर उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद टीडीएस के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स और एमवैट, दो ही चीज बच गया। यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 7,75,000 और एमवैट पेबल 84,000 और वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1,00,000 बराबर है। चलिए ठीक है, 7 और 1 8,00,000, 8,00,000 9,00,000, 9,00,000 79, 9,79,000, 9,79,000। करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो टोटल वर्किंग कैपिटल 12,20,000 में 979 माइनस कर दो, 2,41,000, सेम 2,41,000 यहाँ पे कर दो, बराबर है। अब 13,19,000 में 2,51,000 ऐड करो तो आपको टोटल आना चाहिए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15,60,000 आना चाहिए, 15,60,000। अरे बात समझ में आ गया। तो यही तुम्हारा वर्टिकल फॉर्मेट है, बैलेंस शीट टैली दिया गया है, आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। बात समझा क्या, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।